नमस्कार साथियों। आज हम लोग डे पढ़ेंगे 8 यानी 8वां दिन का आज स्पोकन इंग्लिश है। आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में है, देयर और इट। आज दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब है कि इसका अपना में कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये आ जाता है। जैसे कई लोग होते हैं उसका काम उम नहीं होता है, फिर भी उनका वहाँ होना ज़रूरी होता है। समाज में भी, परिवार में भी, हर एक जगह कई जगह देखते होंगे कि कई काम है कि वहाँ उनको जो कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कोई वहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो रहेंगे तभी वहाँ पे वो काम होगा। उसी तरह एक तरह से मान के चलिए ठेठी में, सिंपल में, कि देयर और इट का भी प्रयोग इसी तरह होता है कि सेंटेंस में इसका कोई अपना मतलब नहीं है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, अपना मीनिंग मीनिंगलेस है दोनों, इट और देयर, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग होता है। बहरहाल जब सेंटेंस में हम लोग देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। 3 टॉपिक आज पढ़ना है, 2 टॉपिक ये है, एक टॉपिक और पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वगैरह के बारे में। बहरहाल इसको कंप्लीट करते हैं पहले। जैसे अब देखिए, इसमें और कुछ है नहीं, बस यही याद रखिए कि देयर और इट का प्रयोग सब्जेक्ट जहाँ ना हो वहाँ इसका प्रयोग होता है। तो जब सेंटेंस आप देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक लड़का है, क्या होगा? देयर इज ए बॉय। अब बस यही सेंटेंस को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि देयर जो है ये, इसका हिंदी क्या होगा? एक लड़का है। अब देखिए, इसमें एक कहीं देयर का इसमें कहीं प्रयोग नहीं है, एक लड़का है डायरेक्ट है, बस उसका देयर से प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्यों है, क्या नियम है, इसका कुछ भी मत समझिए, सीधा ये दिमाग पे छाप लीजिए कि देयर लगाइए, इसके बाद बॉय में क्या लगेगा? इज लगा दीजिए। अब जैसे हिंदी में इसको अगर बनाया जाए, हिंदी में तो एक लड़का है, इसको इंग्लिश में यदि बनाया जाए क्या होगा? ए बॉय इज। अब देखिए, ये बिल्कुल इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इंग्लिश में तो एक लड़का है कहेंगे तो ये सही होगा, लेकिन इंग्लिश में इसको डायरेक्ट ए बॉय इज लिखेंगे या बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए इसमें देयर का प्रयोग करते हैं ताकि ये कंप्लीट फुल लगे, सुनने में किसी को अच्छा लगे। तो यही एक तरह से मान के चलिए, जैसे पानी है, क्या होगा? देयर इज वाटर। बस, क्या पानी है तो इज पहले लगा दीजिए, इज देयर वाटर। पानी क्यों है? वाई इज देयर वाटर। क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस है टाइप का। तो बहरहाल जैसे देखिए, वहाँ एक लड़का है। अब देखिए, देयर एक वहाँ भी होता है, जैसे वहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? देयर। लेकिन ये देयर याद रखिएगा, ये देयर अलग होता है, ये देयर उपयोग अलग होता है। जैसे इसको अब डिलीट करते हैं। जैसे वहाँ एक लड़का है, क्या होगा? देयर इज ए बॉय। देयर इज ए बॉय। वहाँ एक लड़का है तो वहाँ का अलग से फिर लिखना पड़ेगा, यानी देयर के यहाँ 2 प्रयोग हो जाएगा, एक ये और एक ये जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और ये जो देयर है ये वहाँ के लिए आया है, तो इसलिए देयर का प्रयोग यहाँ 2 हो जाएगा। जैसे वहाँ 2 लड़के हैं, क्या होगा? देयर आर, यहाँ आर हो जाएगा। आर क्यों? क्योंकि बॉयज है, 2 लड़के, देयर आर 2 बॉयज। और वहाँ तो देयर, याद रखिएगा, ये देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया और ये वहाँ के लिए आ गया। इस तरीके से है। और इसके बाद जैसे कि और सेंटेंस देखते हैं। इसमें बस सेंटेंस देखना है और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई रूल वगैरह इसका स्पेशल नहीं है। बस इज आर एम या कोई
टेंस वगैरह का रूल है, तो वो उसी हिसाब से लगे जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। जैसे उसके दिमाग में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन हिज, होगा ना, हिज माइंड। अब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, हिज माइंड, इन हिज माइंड, उसके दिमाग में नथिंग, कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, इन हिज माइंड। इस तरीके से मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। क्या होगा? देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? माइंड एंड बॉडी। बिल्कुल ये सही बात है। अगर आप पूरे 24 घंटा चिंता में है, डिप्रेशन में है, प्रेशर में है, एकदम माइंड बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है पूरे 24 घंटा, तो ऐसे स्थिति में आपका उसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो बॉडी पे पड़ेगा। बॉडी में फिर दर्द होगा, बॉडी पे बिल्कुल चैन महसूस नहीं होगा, लीवर पे असर करेगा, कई चीज़ है जो उसका बॉडी पे असर करता है। तो ये बिल्कुल भी सही बात है। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप, बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप है माइंड और बॉडी का। जिस दिन आप शांत रहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में रहेंगे, उस दिन बॉडी भी आपका फिट महसूस होगा, एकदम बिल्कुल अच्छा फील करेंगे। तो ये बिल्कुल ये सेंटेंस सही है। तो देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड आवर बॉडी। इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कई बार हम लोग कन्वर्सेशन में जब बात करते हैं तो कई बात ऐसा आता है जहाँ की ये कहा जाता है कि इसमें कोई बुराई तो नहीं है, यानी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। क्या होगा? देयर इज नो एविल इन इट। बस यहाँ नो क्यों है? क्योंकि एविल को काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई काउंटेबल चीज़ रहता तो उसमें नोट प्रयोग करते, या वर्ब वगैरह रहता, जैसे ईटिंग या ईट, राइट, तो वैसे करके नोट प्रयोग हो जाता। लेकिन यहाँ पे एविल वगैरह है, नाउन है, इसीलिए यहाँ पर नो लगेगा। जैसे मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, क्या होगा? देयर इज ए बिग, बिग क्या है? पॉन्ड, या पॉन्ड लिखिए, पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। क्या है? मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है। तालाब कहाँ है? मंदिर के सामने। देयर इज ए बिग पॉन्ड, एक बड़ा तालाब है, इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, मंदिर के सामने। इस तरीके से है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा, क्या होगा? देयर विल बी नथिंग, देयर विल बी नथिंग हियर। बस यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा विल बी, हम लोग पढ़े हैं अभी पीछे, विल बी का प्रयोग, नथिंग कुछ भी नहीं, हियर यहाँ। मेरे गांव में एक पुस्तकालय होगा, तो ये लगभग भर गया है, इसको डिलीट करते हैं। जैसे मेरे गांव में स्कूल होगा, मान लीजिए स्कूल होगा, पुस्तकालय कुछ भी बनाना है। देयर विल बी ए स्कूल इन माई विलेज, यह शहर, कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? इस तरीके से। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें एक चीज़, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ इसमें देख लीजिए। बाद बाकी सारा सेंटेंस हम लोग जितना बनाए, इसको आप बैक करके भी देख सकते हैं, स्पीड करके वीडियो। जैसे एक चीज़ इसमें डिफरेंट है, जैसे टेबल पर एक किताब है, क्या होगा इसका? देयर इज ए बुक। कहाँ बुक है भाई? देयर इज ए बुक है कहाँ है? ऑन द टेबल। अब इसको दूसरा तरीके से बना सकते हैं,
दूसरा तरीके से क्या बना सकते हैं, ए बुक इज ऑन द टेबल। लेकिन ये अनकॉमन है, ये जो जो मूल अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनमें अनकॉमन है, और ये क्या है, कॉमन है। मतलब ये ज़्यादा बोला जाता है और ये कम बोला जाता है, इसीलिए देयर इज ए बुक ऑन द टेबल ये ज़्यादा सही होगा। ये भी सही है लेकिन ये अनकॉमन है, इसलिए आप इसको ज़्यादा प्रेफर करें, इसको जो है ज़्यादा प्रेफर करें, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। जैसे और एक सेंटेंस लेते हैं कि छत पर कुत्ते हैं, क्या होगा, देयर आर डॉग्स, कहाँ है, ऑन द रूफ मतलब छत। इसको दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं, डॉग्स आर ऑन द रूफ। तो ग्रामर के हिसाब से या जो रूल है उसके हिसाब से ये सही है, लेकिन वही है कि अनकॉमन है, मतलब इसको अधिकांश से बोला नहीं जाता, ज़्यादातर इसी को बोला जाता है। तो इसलिए आप भी देयर आर डॉग्स ऑन द रूफ इसको बोलना ज़्यादा प्रेफर करें। बहरहाल दिमाग में इसको भी रखें कि हाँ ऐसा भी बनता है। तो इस तरीके से ये है। जैसे और एक दो सेंटेंस देख लेते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक पे चलते हैं। जैसे इस बगीचे में वृक्ष क्यों नहीं, फूल क्यों नहीं है, पुष्प क्यों नहीं है, क्या होगा, वाई आर, देयर का प्रयोग कर दिए, नो फ्लावर्स हो जाएगा, इन दिस गार्डन ऐसे करके। वाई आर देयर नो फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स क्यों नहीं है, इन दिस गार्डन, इस गार्डन में, ये गार्डन में, इस गार्डन में फूल क्यों नहीं है, फ्लावर्स क्यों नहीं है, इस तरीके से। जैसे एक और सेंटेंस लिख देते हैं, दुनिया में शांति क्यों नहीं रहेगी, यहाँ पे रहेगी यानी विल का प्रयोग होगा, क्या होगा, वाई, WH वर्ड पहले हमेशा प्रयोग होगा, याद रखिएगा, कोई भी कहीं भी WH वर्ड आए ये पहले जगह लेगा। जैसे कुछ लोग रिजर्व होते हैं ना ट्रेन में, बस में, उसी तरह ये WH वर्ड सेंटेंस में रिजर्व होता है, ये हमेशा पहले आता है। वाई विल, कुछ सेंटेंस है जिसमें कि बाद में नरेशन वगैरह हम जो पढ़ेंगे, लेकिन जनरली सबसे पहले आता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वाई विल, देयर का प्रयोग करेंगे, देयर, नोट, इसके बाद नोट बी के बाद बी लगाएंगे, और बिन, बी के बाद बिन कहाँ से आ जाएगा, बी पीस होगा ना, पीस इन द वर्ल्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, वाई विल देयर नोट बी पीस, मतलब कि शांति क्यों नहीं रहेगी, विल बी का प्रयोग है, विल बी का प्रयोग आप लोग याद होगा। और नोट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। सब्जेक्ट क्या है, देयर है, देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो इसलिए देयर आ गया। देयर के बाद नोट, जस्ट नोट लगेगा। अगर विल WH वर्ड नहीं रहता, ये असर्टिव सेंटेंस रहता, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो डायरेक्ट क्या होता है, विल, देयर विल नोट भी आ जाता है, या देयर विल भी आ जाता है। तो विल भी हमेशा साथ आता है, विल जब भी आएगा तो बी आएगा पी साथ में, ऐसे सेंटेंस में याद रखिएगा। वाई विल देयर नोट बी पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति क्यों नहीं रहेगी। इस तरीके से देयर का आज इस टॉपिक में हम लोग इतिश्री किए। अब चलते हैं कहाँ पे, जो और एक था इंट्रोडक्टरी, इट का प्रयोग, यानी यूज ऑफ इट भी इसी तरीके से है, इसका भी अपना कोई मतलब नहीं है, इट का भी अपना। और जैसे इसका सेंटेंस देखिए, ये क्या है, ये भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, अब देखिए इसमें भी सेम, बस याद रखिए, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि डेज
दिन रहे मंथ, डे रहे मंथ रहे, जैसे कि टाइम रहे, सीजन रहे और डेट रहे। तो ये सब यदि जहाँ पर रहे जिसका इस सब का बोध हो, तो जब ये सब का बोध होता है तो वैसे सेंटेंस में इट का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या है। अब 8 बजने ही वाला है, क्या होगा, इट से वहाँ पर देयर का प्रयोग होता था, यहाँ इट लगा दीजिए। और इसके बाद इज जस्ट ऑन 8, यह GST 8, बस। जैसे 8 बजा है, क्या होगा, इट इज 8 o'clock, इस तरीके से। तो याद रहेगा। जैसे मान लीजिए कि सुबह का समय है, क्या होगा, इट इज मॉर्निंग, बस। सुबह है, इट इज मॉर्निंग, या सुबह का समय है, इट इज मॉर्निंग, इस तरीके से। बहुत गर्मी पड़ रही है, वाह, इट वॉज, नहीं पड़ रही है ना, बहुत गर्मी पड़ रही है, इट इज टेरिबली हॉट, बस। इट इज टेरिबली हॉट, टेरिबली, बस इस तरीके से। जैसे कि कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है, क्या होगा, इट इज़ वेरी कोल्ड, कहाँ, इन कश्मीर, बस। इस तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे समय में एक चीज़ और देखिए, समय में थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए, समय में क्या ट्रिक है। जैसे मान लीजिए बोलेंगे 7:45 बजा है, क्या होगा, इट इज 7:45 बजा, इट इज ए क्वार्टर का प्रयोग हो जाएगा, क्वार्टर टू, GST 8, 7:45 बजा, 8:15 बजा है, क्या होगा, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8, बस यह याद रखिए। 2 लगता है कहाँ, पहले वाला में, यानी बिफोर दिखाने के लिए, बिफोर, और पास्ट लगता है आफ्टर, समझे, आफ्टर यानी बाद में। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, कितना बजा है इसमें, 7:15, मान लीजिए कि ये है। अब यहाँ पर सुई है, इसमें जो यहाँ पे 8 रहेगा तो 8 बजा दीजिए, और 7:45, तो ये थोड़ा सा 8 से नीचे है, मान लीजिए 7:45, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर ये है, ये क्वार्टर ये है, जो चौथाई है तो इसे क्वार्टर बोलते हैं। तो ये यहाँ पे अगर ये 8 पे सुई रहेगा आवर्स वाला, तो मिनट्स वाला सुई कहाँ रहेगा, 9 पे। ये क्वार्टर पहले है, इसलिए पहले में 2 लगेगा। जब 8:15 बजेगा, 8:15 में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, 8 पे ये रहेगा, और ये मिनट वाला सुई जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसीलिए पास्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 के बाद आ जाएगा, ये क्वार्टर बाद में आ जाएगा, इसीलिए पास्ट में आ जाएगा। बस इतना ही याद रखिएगा, 2 और पास्ट, 2 लगेगा पहले यानी पौने में, और पास्ट लगेगा सावा में। तो ये थोड़ी सी छोटी सी चीज़ है। बाद बाकी और एक चीज़ देख लीजिए इसमें। जैसे मान लीजिए कि 4:05 है, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5 पास्ट 4, 4 बजने में 5 मिनट कम है, यदि FOUR होगा ना, FOUR, जैसे 4 बजने में 5 मिनट कम, 5 मिनट क्या है, ज़्यादा हो गया है, तो वैसे में 5 पास्ट 4, जैसे कम है 5 मिनट, मान लीजिए 4 बजने में कम है, तो 5 to 4, बस। जैसे मान लीजिए कि 8 बजने में 5 मिनट कम है, 5 to 8, बस इतना ही याद रखना है। या 8:10 हुआ है, क्या होगा, 10 पास्ट 8, GST 8, समझे। इस तरीके से। अब इसमें कुछ खास देख रहे हैं क्या, खास क्या देख रहे हैं, 5 मिनट नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि
अदर जैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि 7:05 हुआ है, 7:08 हुआ है, क्या होगा? इट इज EIGHT 8 मिनट पास्ट 7 अब मतलब कि 7:08 हुआ, इसका मतलब ये हुआ। और इसमें मिनट भी लिखेंगे, लेकिन जहाँ पर 5 का गुणज रहेगा या 10 रहेगा, तो ये क्या है? 5 का ही गुणज है 10 के बदले 20 भी रहे, 25 रहे, 30 रहे, 35 रहे, ऐसे करके 20, 25, 30, 35 जो 5 का गुणज है, मल्टीपल है 5 का, तो वैसे में हम लोग क्या लगाएंगे, वैसे में क्या करेंगे, मिनट को हटा देंगे, मिनट नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, पास्ट और 2 लिख के डायरेक्ट लिख देंगे। इसलिए है 5 past 4, 5 to 4, 5 to I, या 5 की जगह 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 22, 30, 35, 44, 50, ऐसे करके 40, क्योंकि ये सारा अंक क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो 5 का जब मल्टीपल होगा तो ऐसे में आप मिनट हटा सकते हैं, मिनट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये छोटा सा एक ट्रिक था, डिफरेंट था, बस इस तरीके से आप लगभग ईट को देख ही चुके हैं। ईट में और कोई खास नहीं है, और देख लेते हैं 1-2 सेंटेंस, इसके बाद फिर एक और टॉपिक छोटा सा है, उसको भी देख लेंगे। कैसे 7:45 बजा है? वाह, कैसे बजा है भाई? हाउ इज इट ए क्वार्टर टू 8, EIGHT 8, बस क्वेश्चन मार्क यहाँ दे दीजिए, हाउ लगेगा। तो इस तरीके से। और क्या है, जैसे क्या आज बहुत ठंडी नहीं है, क्या होगा? इज लगा दीजिए पहले, इज के बाद इट, नोट वेरी कोल्ड टुडे। इस तरीके से बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। दक्षिण में बहुत गर्मी क्यों पड़ती है? वाई इज इट वेरी हॉट इन द साउथ? वाई इट इज वेरी हॉट, मतलब वेरी हॉट क्यों है इन द साउथ। अब इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, दक्षिण बहुत गर्मी क्यों पड़ती है या क्यों है। एक ही चीज़ है, मीनिंग सेंस समझिए। कई चीज़ है कि हिंदी में हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं सेम टू सेम, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी तरीके से इंग्लिश में भी हो, थोड़ा सा इधर उधर करके मीनिंग सेंस वो होना चाहिए। जैसे वाई इज इट वेरी हॉट, क्यों इतना गर्मी, बहुत गर्मी क्यों है इन द साउथ में। इसका मतलब इसका हिंदी अगर निकलेगा तो वही है, क्यों है, लेकिन पढ़ती है तो पढ़ती है में भी यही होगा, मीनिंग एक ही है। क्या हवा जोर से नहीं बह रही है? नहीं बह रही थी या है, कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो क्या होगा, जैसे थी वाला बनाएंगे तो वॉज इट नोट ब्लोइंग हार्ड। बस हवा बहना क्या होता है, ब्लोइंग होता है। वॉज इट नोट ब्लोइंग हार्ड, क्या हवा जोर से नहीं बह रही थी। इसी तरीके से ये बन जाएगा। जैसे वर्षा क्यों और कैसे होती है, क्या होगा, वाई एंड हाउ, डबल क्या कहते हैं, WH वर्ड आ गया, डज इट रेन। बस अब यहाँ डज क्यों लगा, इट के कारण। इट क्या है, ही सी इट, याद होगा ना, ही सी इट और नेम, ये सब क्या है, सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर पर्सन जो सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू डज लगता है। तो इट के साथ डज लगेगा, और ये है क्या, सिंपल टेंस है। इस तरीके से इट को कंप्लीट करते हैं, और इट के बाद आ जाते एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको भी कवर कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक क्या है, एडजेक्टिव।
ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्या चीज़ के बारे में? क्वांटिटी। क्वांटिटी एंड नंबर। अब क्वांटिटी और नंबर, बस इसी में नंबर मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है। तिरछा हो जा रहा है, दूर के कारण लग रहा है। बहरहाल तो देखिए अब इसमें क्या है, कुछ शब्द है उसको आप याद रखिएगा। कुछ जैसे क्या है, जैसे देखिए फ्यू, एक हो गया, ए फ्यू, दूसरा हो गया, और इसके बाद द फ्यू। ये तीनों जो होता है फ्यू, ये तीनों क्या चीज़ में होता है? तीनों का मतलब, तीनों प्लूरल काउंटेबल में प्रयोग होता है, काउंटेबल नाउन में प्रयोग होता है। यानी नंबर वाला जो है काउंटेबल उसमें हो गया था। तो ये प्लूरल काउंटेबल नंबर क्या है? जैसे ईजी, जैसे क्या है इसमें, जैसे कि फ्यू, घोड़े, जैसे मान लीजिए घोड़े, काउज, हॉर्सेस, गाय, घोड़ा, या कुछ भी, गधा, ऐसे करके प्लूरल है तो ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए ये सब क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। जैसे इसका सेंटेंस देखिए, सेंटेंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ गायें हैं, क्या होगा? आई हैव अ फ्यू काउज। बस। जैसे तुम्हें कुछ कुत्ते हैं, यू हैव ए फ्यू डॉग। तो इस तरीके से ए फ्यू, द फ्यू, इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, जो वैसे के साथ लगाते हैं जिसको काउंट किया जा सकता है और उसका जो नंबर हो वो प्लूरल में हो। जैसे काऊ ना हो, काउज हो, हॉर्स ना हो, हॉर्सेस हो, ऐसे करके। तो याद रखिएगा। अब देखिए इसमें छोटा सा पॉइंट ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, ये समझ गए। अब इसमें छोटा सा और एक ट्रिक है जो उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे देखिए फ्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अल्प, बिल्कुल नगण्य है, नगण्य, बिल्कुल नगण्य है, एकदम ना के बराबर है। और ए फ्यू, इसका मतलब होता है कुछ, मतलब थोड़ा सा बीच में, एक तरह से, मतलब नगण्य से थोड़ा ज़्यादा। और द फ्यू का मतलब क्या होता है? द फ्यू का मतलब जो कुछ, जो कुछ। अब सेम इसी तरह जैसे ये काउंटेबल नाउन के लिए आया, किस काउंटेबल? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक उसी तरह अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है और उसमें फ्यू न करके क्या लिख देते हैं? लिटिल। लिटिल, लिटिल मतलब इसका भी मतलब कम ही होता है, इसका भी मतलब अल्प, लेकिन ये होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे कि राइस, मिल्क, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ लिटिल लगेगा। ए लिटिल, ए लिटिल, और लास्ट में द लिटिल। ये जो प्रयोग होगा ये किसके लिए होगा? इसके लिए होगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा। और ये जो प्रयोग होगा ये किसके लिए होगा? ये काउंटेबल नाउन के लिए होगा, काउंटेबल नाउन के लिए होगा। याद रखिएगा जहाँ फ्यू हो, फ्यू मतलब कम, और ए फ्यू मतलब अल्प, बिल्कुल कम, कम ही लेकिन एकदम कम, बिल्कुल कम, नगण्य, ना के बराबर। और ए फ्यू कुछ, मतलब ना से थोड़ा सा ज़्यादा। द फ्यू मतलब जो कुछ भी है, यानी जितना कुछ है आपके पास, उसका मतलब ये हुआ। और ठीक इसी तरह इसका ही अर्थ, जिसे अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अल्प, यानी चावल बहुत कम है, ना के बराबर चावल है, तो वहाँ क्या होगा? लिटिल राइस, कुछ चावल,
यानी कुछ थोड़ा सा चावल है, ए लिटिल चावल, ए लिटिल राइस, ऐसे करके जो कुछ तुम्हारे पास चावल है, तो ऐसे करके द लिटिल राइस, ऐसे करके बोलोगे। अब सेंटेंस इसका देखते हैं, सेंटेंस देखेंगे तो क्लियर होगा। ये रूल है, अगर आप चाहे तो इसको कॉपी पर भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे मुझे नहीं के बराबर पैसे हैं, क्या होगा? आई हैव लिटिल मनी, लिटिल मनी। हम क्या पढ़े थे? मनी देखिए, वैसे तो मनी को 1 रुपया 2 रुपया ऐसे करके हम लोग गिनते हैं, लेकिन जो मनी होता है, संपत्ति जो होता है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा? लिटिल लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? मुझे नहीं के बराबर पैसे हैं, लिटिल मनी मतलब ना के बराबर, नगण्य, बिल्कुल नगण्य, इस तरीके से। और इसके बाद है, जैसे और कुछ सेंटेंस देखिए, जो थोड़ी सी चीनी तुम्हारे पास है मुझे दो, क्या होगा? गिव मी, मुझे दो, क्या? गिव मी, मुझे दो, क्या दो भाई? द लिटिल शुगर यू हैव। तो हैव मतलब, हैव का मतलब पास होता है, तो इसका मतलब हुआ कि गिव मी, मुझे दो, द लिटिल। अब द लिटिल हम लोग क्या चीज़ में पढ़े थे? लिटिल मतलब एकदम नगण्य, द लिटिल मतलब जो कुछ है, जितना कुछ, मतलब थोड़ा सा है, कम ही है, लेकिन जितना है वो सब का बोध होता है द लिटिल में। शुगर यू हैव, वो जो चीनी तुम्हारे पास है, जितना कुछ भी चीनी है उसको हमको दे दो, इसका मतलब यही हुआ। जैसे जो कुछ दोस्त थे तुम्हें छोड़ चुके हैं, क्या होगा? द फ्यू, यानी जितने भी दोस्त थे, द फ्यू फ्रेंड्स you have left you। इस तरीके से जो कुछ दोस्त थे तुम्हें छोड़ चुके हैं। द फ्यू फ्रेंड्स had, तुम्हें छोड़ चुके हैं ना, यू, ठीक है, तो लिखे थे हम, यू हैव लेफ्ट यू, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। तो ये है एक तरह से फ्यू और लिटिल का प्रयोग। फ्यू लिटिल में बस छोटा सा चीज़ था, ये मेन यही था, फ्यू और लिटिल। लिटिल का प्रयोग हमेशा जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है उसके साथ होगा, और फ्यू का प्रयोग जिसको काउंट कर सकते हैं उसके साथ होगा। ठीक इसी तरह होता है मेनी और मच भी उसके साथ करते हैं जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, और मेनी का प्रयोग काउंटेबल, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अब इसका कुछ सेंटेंस देख लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो को अंत कर देंगे। मच मैनी भी सेम वही चीज़ है, लेकिन मच मैनी के साथ मच और मैनी है, तो इसके साथ याद रखिएगा, ये जो होता है अधिकांशतः नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनता है, सेंटेंसेस में प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, जैसे तुम्हारे पास बहुत दूध नहीं है, क्या होगा? यू हैव नॉट मच मिल्क। अब मिल्क को हम काउंट तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए मच का प्रयोग होगा। और नोट है इसलिए तो इसलिए क्या प्रयोग होगा? मच। बल्कि यहाँ फ्यू या लिटिल वो सब प्रयोग नहीं होगा, बल्कि लिटिल वो कम के लिए है और मच मैनी ज़्यादा के लिए है, याद रखिए। मच और मैनी मतलब ज़्यादा।
नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव में होता है मच मनी का प्रयोग। यू हैव नॉट मच मिल्क, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दूध नहीं है। और हैव यू मेनी काउज, मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा गायें नहीं हैं। इस तरीके से होगा। हम उल्टा बोल दिए थे, मच मैनी नहीं बल्कि ज़्यादा होगा। मच मैनी का मतलब फ्यू और लिटिल, इसका मतलब कम होता है, यानी दोनों उल्टा होगा। मच मैनी ज़्यादा और फ्यू लिटिल कम। मच मैनी भी उसी तरह होगा। मच प्रयोग होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मैनी काउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इस तरीके से आप याद रखेंगे। जैसे सेंटेंस और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे मेरे पास, क्या मेरे पास बहुत सोना है, क्या होगा? है भाई, है भाई मच गोल्ड, गोल्ड को काउंट तो कर नहीं सकते हैं इसलिए मच हो गया। क्या मेरे पास बहुत गाय नहीं है? है भाई मैनी काउज, काउज को काउंट कर सकते हैं इसीलिए मैनी का प्रयोग होगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल यहीं पे आप क्लास को करते हैं एंड। और भी इस तरीके से सेंटेंस अगर मिले तो आप प्रैक्टिस करिए। दी एंड, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं।